ओपन कर लीजिएगा टर्मिनल में। मैं ओपन कर लिया है, npm रन डेव करके मैंने प्रोजेक्ट को कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइलेशन के बाद जो आपको यूआरएल मिलता है वो यहाँ पेस्ट करेंगे, या आप दे करके भी लिख सकते हैं। तो आपका जो आउटपुट है वो आपको शो हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने हेडर बनाया था, हम कुछ और चीज़ों को समझेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिए, जब मैं इस पर हाईलाइट करता हूँ तो नीचे ब्लू कलर का एक लाइन आता है, तो ये एक्टिव दिखाता है, यानी कि एक्टिव शो करता है कि कौन सा टैग एक्टिव है, यानी कि कौन सा मेन्यू एक्टिव है। तो डिफ़ॉल्ट एक ना एक इसमें से एक्टिव होता है, यानी कि एक्टिव रखते हैं। जैसे हमारा होम पेज खुला हुआ है, तो होम वाला जो है वो हमारा एक्टिव होना चाहिए। तो इसको एक्टिव करने के लिए, क्योंकि ये हम एंड डिज़ाइन का यूज़ करके ये बना रहे हैं, तो एक्टिव करने के लिए आपको एंड प्रोवाइड करता है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, जो आपका मेन्यू है, मेन्यू ये हेडर होगा, हेडर के अंदर मेन्यू होगा। तो ये रहा हेडर, इसको ओपन करेंगे, इसमें ये रहा मेन्यू। इसमें आप डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड कीज़ के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करते हो, और या डिफ़ॉल्ट, हाँ, डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड की इसके नाम से, और इसमें एक एरे, और डिफ़ॉल्ट कौन सा की सेलेक्ट करना है, इसमें की का वैल्यू देते हैं। की का मतलब ये जो आपने की लिखा होगा इसमें, जैसे की में 1 लिखा है हमने, तो ये 1 यहाँ लिखेंगे, तब ये सेलेक्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड की। और एरे ब्रैकेट में 1 लिखेंगे, तो आपका ये पहले से सेलेक्टेड दिखेगा। एक बार इसको ये रिफ्रेश करेंगे तो नोटिस कीजिए, यहाँ पर अंडरलाइन पहले से दिखेगा, ये देखो। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जो रखना है वो आप यहाँ नंबर देंगे। अगर मान लीजिए मुझे थर्ड वाला डिफ़ॉल्ट रखना है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, तो पहले से वो सिलेक्टेड दिखेगा। मैंने पेज रिफ्रेश किया, नोटिस कीजिए, जो थर्ड वाला होगा वो पहले से सिलेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये एंड डिज़ाइन का जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है। जो भी आपको देखना है, जो भी आपको समझना है, वो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। कंपोनेंट में जाएंगे, कैसे आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ साथ में। तो भले ही हमारा रिकॉर्डिंग थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन सच में अगर 3 महीना आपने कंप्लीट काम कर लिया, तो ये आपका एक इंटर्नशिप की तरह है। आपको ऐसे कहीं इंडस्ट्री में इंटर्नशिप भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन्यू सर्च करेंगे, कैसे काम करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और डिजाइन तो आपको दिखता है, यहाँ पर देखिए, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें। जैसे कि पैरामीटर्स क्या दे सकते हो, डेंजर, डिसेबल, एक्स्ट्रा, आइकन, की, लेबल, टाइटल, है ना। और ये डिस्क्रिप्शन होता है कि आप उसमें उसका डिस्क्रिप्शन, डेंजर क्या काम का है, टाइप उसमें मतलब उसमें कैसा वैल्यू दे सकते हो, बूलियन। जैसे अभी हमने जो यूज़ किया वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड की यूज़ किया। ठीक है, तो इसमें जो है डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड की, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं होगा इसमें। ऊपर की तरफ ही देखते हैं। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर देखना जरा, इसमें ये रहा है ना, डिफॉल्ट सेलेक्टेड की। अब देखिए, इसका टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है, और एरे में आपको पास करना है, यानी कि एरे ब्रैकेट में कोई स्ट्रिंग पास करना है। तो ये आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि मतलब क्या वैल्यू देना है। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे, काम करते रहेंगे, तब ये आपको क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। फिलहाल हमने इसको एक्टिव कर लिया। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि जब हमारा हेडर होता है, यानी कि जो हमारा मेन्यू है, मान लीजिए सर्विस वाला है, अब इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इस पे जब हम होवर करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है। इसी तरीके से अबाउट अस वाला है, इस पे अगर हम ओवर करें, इसमें सभी में नहीं होता, लेकिन अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू किसी में बनाना है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझे बनाना है ड्रॉप डाउन मेन्यू, या अबाउट में बनाना है, या होम में बनाना है, तो कैसे करेंगे इस चीज़ को हम। तो इस पे जब आप होवर करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल होता है एंड डिजाइन में। यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएंगे, मान लीजिए कि आपको अबाउट अस में ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, तो अगला आपको कॉमा सेपरेट करना है चिल्ड्रन के नाम से, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, चिल्ड्रन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है। और इस चिल्ड्रन का वैल्यू आपको एक एरे डिफाइन करना है, और इसमें पहला मेन्यू आपका क्या रहेगा, तो पहला मेन्यू आपका क्या रहेगा वो डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो की डिफाइन करना कंपलसरी है, नहीं तो वार्निंग आएगा। तो की का वैल्यू मैंने 1-1 दे दिया, यानी कि 2-2 दीजिएगा। 2-2 लिखने का मतलब क्या होगा कि दूसरा वाला जो हमारा की है उसका पहला ऑब्जेक्ट, यानी कि सब मेन्यू है, इसको बोलते हैं सब मेन्यू। ठीक है, इसका ये वो है। ठीक है, लेबल के नाम से प्रोग्रेस करेंगे, और लेबल में क्या शो करना है वो आप डिफाइन कर दीजिए। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, जो है IT, यहाँ पर मैंने इससे लिख दिया, जो है IT स्टार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं ये लिख रहा हूँ IT स्टार्ट। ठीक है, अगर आप जाएंगे अबाउट में,
तो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा, ये देखिए दिखा ड्रॉप डाउन मेन्यू। अभी हम इसको कस्टमाइज़ भी करेंगे, कैसे करना मैं बताऊँगा आपको। अगर आपको अगला एक और डिफाइन करना है, तो इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे, पेस्ट करेंगे और 2-2 कर देंगे की का वैल्यू, और क्या आपको शो करना है वो यहाँ पर आप स्ट्रिंग दीजिए। तो मैंने 2 डिफाइन कर दिया। तो अब इस पे जो है, ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे, नोटिस कीजिए, है ना? इस पे, अच्छा इस पे है, ठीक है? तो ये देखिए, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर से मूव करना होगा, तब ये सही से दिखेगा। ऊपर से जब हम मूव करेंगे थोड़ा-सा इसको, तब ये सही से दिखेगा। तो मूव करने के लिए जब इस पे आप होवर करेंगे, तो इंस्पेक्ट कर लिया करो। जैसे आपको नहीं मालूम है कि कैसे मूव करना है इस चीज़ को, तो आप इसका क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। इस पे, इस बॉक्स पे इंस्पेक्ट करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने कंटेंट लिखा वो उसका पैरेंट क्या है, पैरेंट को मूव करेंगे। तो ये यूएल उसका पैरेंट है, और जो आपने लिखा ना, देखो आईटी स्टार्टअप, और यहाँ पर आपने लिखा आईटी स्टार्टअप 2, ये देखो ये लिखा हुआ है। इसका पैरेंट कौन सा है? पैरेंट इसका ये यूएल है। अब इसमें से कुछ क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये क्लास है, तो राइट क्लिक करके एडिट एट्रीब्यूट करेंगे, और ये एंड हाइफन मेन्यू, एंड हाइफन सब मेन्यू, इतना कॉपी करेंगे। तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो देख करके भी मेरे में से लिख सकते हो, मेरी क्लास से। तो ये क्लास हम टारगेट करेंगे और इसको मूव करेंगे, जो बॉक्स बन के आता है इससे। तो आ जाएंगे जरा, जो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस होगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस ये रहा, इसी में मुझसे इसको सेलेक्ट करेंगे। तो पेस्ट करेंगे, डॉट लगा करके कभी भी क्लास को सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने डॉट लगा दिया। या इसका हम सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं, यदि कि इसका हम चाहें तो सेपरेट फाइल भी बना लें। अगर हम सेपरेट फाइल बना करके काम करना चाहते हैं, तो ये है हमारा फाइल। यहाँ पर जाएंगे और इसका एक सीएसएस फाइल बना लेंगे होम लेआउट का। तो हम एक काम करते हैं, इसका एक इंडेक्स डॉट सीएसएस भी बना लेते हैं। तो मैंने इंडेक्स डॉट सीएसएस इस तरीके से बना लिया, ठीक है? या होम डॉट सीएसएस, ऐसा कुछ नाम दे सकते थे आप, कोई इशू नहीं था। अब इसमें सेलेक्ट कर लीजिए इसको, और इसमें क्या काम करना है वो डिफाइन कीजिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी का मैं डिफाइन करूंगा कुछ, ठीक है? तो मैंने मार्जिन टॉप डिफाइन किया इस तरीके से, और मैं फिलहाल 80 पिक्सल मूव करके देखता हूँ कि कितना मूव होता है। अच्छा, इसको लिंक करना होगा इसमें, ऊपर की तरफ उस फाइल को इंपोर्ट कर देंगे, और एज हम करते हुए आए, यानी कि पहले भी हमने किया इस पे काम। तो आपको समझ में आना चाहिए, मैंने इंपोर्ट किया, और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहीं पर हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस लिख देंगे, इंडेक्स डॉट सी एस एस, ठीक है? इस तरीके से पर अब देखते हैं हमारा ये मूव हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जा करके ओवर करेंगे, देखिए मूव हो गया। और ज़्यादा मूव करेंगे इसको हम, तो यहाँ पर जाएंगे फिर से, और यहाँ पर हमने बनाया है सी एस एस का फाइल, इसको हम और ज़्यादा मूव करेंगे। तो मैंने 120 किया, देखते हैं कितना मूव हुआ ये, ठीक है? तो नोटिस कीजिए ये इतना मूव हो गया। और मूव करेंगे थोड़ा सा, तो मैंने 130 किया, या 140 करके देखते हैं, ठीक है? नोटिस कीजिए, अब मैं होवर करूंगा तो ये हमारा मूव है। अब ये सही जगह पे है, इस तरीके से काम करना है। अब मान लीजिए इस पे भी मुझे ड्रॉप डाउन शो करना है। अच्छा, यहाँ ये ड्रॉप डाउन है, तो पता कैसे चलेगा कि ये ड्रॉप डाउन है? तो इसके बगल में ड्रॉप डाउन का आइकन भी शो होना चाहिए, अबाउट अस के बगल में। तो देखिए पहले अबाउट अस कहाँ लिखा हुआ है, तो अबाउट अस आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको आप कट कर लो। कट करने के बाद आपको एक फंक्शन ब्रेकेट लगाना है, और इसमें आपको बटन को स्टार्ट करना है, या आप लिंक को स्टार्ट कर लीजिए। लिंक नहीं स्टार्ट करेंगे, अभी बटन ही स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा लिंक कब स्टार्ट करना है। इसमें टेक्स्ट रख देंगे, और इसी के बगल में मुझे आइकन चाहिए। अगर आपको लेफ्ट साइड में आइकन चाहिए, तो आप आइकन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना, और जो भी आपको आइकन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे जो है एक आइकन होता है कैरेट डाउन आउटलाइन का, कैरेट डाउन आउटलाइन, ये वाला आइकन मुझे चाहिए। और ये इंपोर्ट भी करना पड़ेगा आपको। तो इंपोर्ट जब आप करेंगे तब ये दिखेगा। तो देखिए इसमें आ गया। अच्छा, राइट लेफ्ट साइड में है, अगर आपको राइट में आइकन चाहिए, तो यहाँ आप इसको नहीं लगाएंगे, इस आइकन को, यानी कि इस आइकन को यहाँ नहीं लगाएंगे। कंट्रोल एक्स कर लीजिए, यहाँ लगा देंगे सीधा, मैं बताता हूँ, यहाँ लगा देंगे, इसके बगल में, टेक्स्ट के बगल में लगा देंगे, तो वो राइट में चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये देखिए आ गया। थोड़ा सा ऊपर से मूव करेंगे तब ये सही से दिखेगा। तो ये जो आइकन है ना, इसी में क्लास नेम कर दीजिएगा, क्लास नेम का, और आप जो है ऐसे डिफाइन करेंगे, एम्प्टी, यानी कि मार्जिन टॉप हाइफन 1। तो मार्जिन टॉप हाइफन 1 लिखने का मतलब ऊपर से थोड़ा मूव दिखेगा, ये देखो मूव हो गया, बीच में आ गया। और जो फॉन्ट है बटन का, वो हम जो है बोल्ड करेंगे, तो क्लास नेम का करेंगे, और फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर देंगे। ठीक, मैंने डिफाइन कर दिया, ताकि जो है फॉन्ट बोल्ड हो जाए। ये देखो बोल्ड हो गया, ठीक है? अच्छा, ये जो बॉर्डर आ रहा है ये नहीं चाहिए। तो बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए, तो बटन का टाइप चेंज कर दीजिए। तो बटन का टाइप डिफॉल्ट जो है प्राइमरी जो है कंटेंट होता है, तो टाइप इसका डिफाइन कर देंगे हम टेक्स्ट। टेक्स्ट जब आप डिफाइन करेंगे तो ये टेक्स्ट की तरह दिखेगा, ये देखो। अब इसमें बॉर्डर नहीं आएगा,
इसी तरीके से अगर आपको और इसमें भी अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, कुछ करना नहीं है, चिल्ड्रन को ही उसमें बनाएँगे। तो ये कॉपी कर लेंगे या आप ये जो बटन लेबल है, लेबल के नीचे जो चिल्ड्रन है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेंगे कंट्रोल C करके और ये कॉन्टैक्ट अस वाला है, इसमें शो करना है, इसको हटाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने अबाउट अस लिखा है, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस लिखना है, कुछ इस तरीके से कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आईटी कॉन्टैक्ट स्टार्टअप लिख देता हूँ और यहाँ पर आईटी कॉन्टैक्ट स्टार्टअप 2 लिख देता हूँ, ठीक है? तो अब उसमें भी मेनू दिखेगा, यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू अब इसमें भी आ गया, ये देखो। डिफ़ॉल्ट एक्टिव हमने इसको रखा है, डिफ़ॉल्ट एक्टिव हमें होम को रखना है। डिफ़ॉल्ट एक्टिव कैसे सेट करते हैं? यहाँ से जाएँगे, नीचे की तरफ जो हमारा मेन्यू है उसमें, ये रहा, यहाँ पर हमने 3 लिखा था, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो डिफ़ॉल्ट एक्टिव आपका ये होम दिखेगा। मैंने पेज रिफ्रेश किया, नोटिस कीजिए, ठीक है? थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, ये देखिए। अब इसमें जो आपका ड्रॉप डाउन है, इसमें भी आपका ड्रॉप डाउन है, ये देखिए, ठीक है? इसमें भी अगर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए, तो वही करेंगे, चिल्ड्रन बनाएँगे इसमें सर्विसेज़ में, तो कितनी आसानी से ड्रॉप डाउन वगैरह पे आपने काम कर लिया। इसके आगे अगर आपको आइकन चाहिए यहाँ पर कहीं पर, तो आप कैसे आइकन लगाएँगे? मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो पेशेंस रखना ज़रूरी है मेरे क्लास में, नहीं तो मैं फिर बताऊँगा नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कैसे काम करना है। तो यहाँ पर अगर आपको आइकन लगाना है मान लीजिए, कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको हटाएँगे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रहे, जैसे अभी हमने कॉपी किया था, तो सेम चीज़ इसमें भी आ गया, है ना? ये देखिए 2-2 इसमें भी है और 2-2 इसमें भी है, 2-1 तो सेम की जब रहेगा ना, तो आपको एक वार्निंग दिखता रहेगा कंसोल में। कंसोल जब जाएँगे, ओपन करेंगे, तो हमारा एक वार्निंग इसमें शो होता रहेगा, ये देखो डुप्लीकेट की, है ना? ये देखो 2-1, 2-2 ये सब डुप्लीकेट की बताया जा रहा है। तो ऐसा वार्निंग ना आए, इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन क्या है कि यहाँ पर हमने जैसे 2-1 लिखा है और 2-2 लिखा है और ये 2 वाला की का है, तो हमने 2-1 लिखा था। इसी तरीके से जब आप नीचे वाला ऑब्जेक्ट में आपने डिफाइन किया, तो ये 3 की है, तो यहाँ पर 3-1 कर दो, इस तरीके से और 3-2 कर दो, ठीक है? तो आप ज़रूरी नहीं कि ये नंबर दो, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यूनिक होना चाहिए। मान लीजिए आपने ऊपर जस्ट लिखा, तो यहाँ मस्ट लिख दो, यहाँ जस्ट नहीं लिखना है। मतलब कुछ भी आप लिख दो जो यूनिक हो, ये कहीं भी मैच ना करे, इस की से मैच ना करे या किसी भी की से मैच ना करे, नहीं तो वार्निंग आता रहेगा। अब वो वार्निंग नहीं आएगा, एक बार पेज रिफ्रेश कर लेंगे दोबारा से और अगर कंसोल में जाकर के देखेंगे, तो जो वार्निंग आ रहा था की के लिए वो अब नहीं आएगा। ये देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है? तो नहीं आ रहा है। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है, इसको भी हम ठीक करेंगे, अभी थोड़ी देर में ही ठीक करेंगे, ठीक है? देखिए ज़रा, ये बिखर रहा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ठीक है, अभी तो मैंने आपको बताया ड्रॉप डाउन कैसे लगाना है, ठीक है? आपको समझ में आ गया, तो आप थम्स अप ये जो है थम्स अप दिखाएँगे, अगर आपको क्लियर है तो, ड्रॉप डाउन कैसे लगाना है, ठीक है? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है और अगर आप आगे काम करेंगे ना, तो ऐसे ही काम करना है, एंड डिज़ाइन वगैरह का ही यूज़ करना होता है प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो इसमें आ गया। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अब आपको मैंने 2 लगाया, आपको मान लीजिए 10-15 चाहिए, तो बस इसी को बढ़ाना है आपको यार, इसी को बढ़ाना है सिर्फ़, ठीक है? मैं एक चीज़ बताने जा रहा था, अभी बताता हूँ। ये देखिए मैंने बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगा, ये देखो, ठीक है? जिसमें बढ़ाएँगे आप उसमें इसमें जो है जैसे मैंने और भी बढ़ा दिया इस तरीके से, तो नोटिस कीजिए, जितना आप बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? मैं इसमें जाऊँगा, ये देखो, ठीक है? कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, परफेक्ट। तो मैं कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको आइकन शो करना है, मान लीजिए मुझे इसके बगल में यहाँ पर कहीं आइकन शो करना है, तो आइकन आपको कैसे लगाना है? यहाँ पर आइकन शो करना है, कंट्रोल एक्स कर लीजिए। फिलहाल मैं कोई भी आइकन यूज़ करूँगा, वही चीज़। आपको यहाँ पर एक फंक्शन वेक्टर ले लेना है, बटन ले लीजिएगा या कोई भी टैग आप ले सकते हो। तो बटन लेते हैं तो थोड़ा अच्छा डिज़ाइन हो जाता है। मैंने ये ले लिया, मान लीजिए हमें शुरुआत में आइकन लगाना है, तो इसमें हम आइकन के नाम से प्रॉपर्टी सेट करेंगे और जो भी आइकन डिफाइन करना होगा, वो डिफाइन कर देंगे। फिलहाल मैं मेन्यू फोल्ड आउटलाइन वाला आइकन शो कर देता हूँ। तो इस टेक्स्ट के पहले आपको आइकन दिखेगा। नोटिस कीजिए यहाँ पर जाएँगे तो देखिए ये आइकन आ गया। अब बॉर्डर वगैरह हटा देंगे तो ये अच्छा दिखेगा। जैसे अगर हम जो बटन का टाइप है उसको चेंज कर दें, मैं टेक्स्ट कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो ये सही दिखेगा। ये देखो है ना? इस तरीके से बोल्ड वगैरह कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। परफेक्ट, तो ये है। अब हम क्या करेंगे, मैं बटन मतलब आइकन कैसे लगाना वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका कलर रेड करना है, तो मैं किसी टैग में रखूँगा। यानी कि अभी मैंने मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ था, ये चीज़ ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है? ऐसे लिखा हुआ था, तो अभी ये नॉर्मल दिख रहा है हमें, ठीक है? तो मुझे इसमें कस्टमाइज़ेशन करना है, मुझे इसका कलर रेड करना है, मुझे इसका कलर व्हाइट करना है, ब्लैक करना है, येलो करना है, जो भी करना है, तो इसको आप किसी टैग से घेर दोगे। कैसे घेरना है?
कंट्रोल एक्स करेंगे और ये जो लेबल है इसका वैल्यू पैरेंथेसिस, और इसमें आपको कोई भी टैग स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर स्टार्ट किया, पेन क्लोज कर लेंगे, इसमें रख देंगे इस चीज को, और यहाँ क्लास नेम कर करेंगे, और जो भी आपका टेक्स्ट के लिए रेड कलर के लिए होता है वो दे दीजिए। तो टेक्स्ट रेड 500। ये क्या है? ये टेलविन सीएसएस की क्लास है। मैं आपको सारी क्लासेस बताता हूँ टेलविन सीएसएस की। अभी ये देखिए कलर हो गया। तो जिसको कलर करना है आप इजीली कर सकते हो, इसको कलर करना है इसको भी कलर कर दीजिए। तो जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट जो है कस्टमाइजेशन करना है लेबल में, तो उसको किसी टैग में घेर देंगे, किसी टैग में रख देंगे, और उस टैग का हम कलर वगैरह चेंज कर देंगे। अब ये जो टेलीग्राम वेबसाइट है इस पे जाइए जरा, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि कैसे आपको चीज़ों को समझना है। टेलीग्राम की वेबसाइट पे तो क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले लिंक पे, और जाएंगे सबसे पहले तो यहाँ पर कंपोनेंट्स पे क्लिक कीजिएगा। कंपोनेंट्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा पेशेंस रखेंगे, जब लोड हो जाए तो यहाँ डॉक्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको रीड टेलविन सीएसएस डॉक्यूमेंटेशन इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सभी के लिए दिख जाएगा। देखिए ग्रिड है, और मैक्स विड्थ के लिए है, फॉन्ट के लिए ये देखो, फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट फैमिली के लिए, टेक्स्ट के लिए, है ना। तो जो भी है बैकग्राउंड के लिए क्या क्लास कैसे लगाना है, बॉर्डर के लिए कैसे लगाना है। देखिए बॉर्डर कलर इस सेक्शन आप दे सकते हो, यानी कि बॉर्डर ब्लैक, बॉर्डर ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर रेड 500। ये अगर मैं देता हूँ तो कैसा फर्क पड़ता है। देखिए इसमें मैं बॉर्डर देता हूँ स्पेन वाले, मैंने बॉर्डर डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें बॉर्डर आना चाहिए। ठीक है, तो बॉर्डर नहीं आया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बॉर्डर 50 हमने दिया, इसमें बॉर्डर भी एक क्लास देते हैं। ठीक है, बॉर्डर आया, बहुत हल्का दिख रहा है, बॉर्डर आया है लेकिन बहुत हल्का दिख रहा है। मैं थोड़ा सा कलर जो है इसका चेंज करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। मैं इस पर 900 कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो नोटिस कीजिए इसमें जो है आपको बॉर्डर कलर दिख जाएगा। ये देखो, अगर आपको बॉर्डर की मोटाई पे काम करना है तो यहीं पर आपको दिख जाएगा, यहीं पर आपको बॉर्डर के लिए कुछ दिख जाएगा। जैसे कि अभी हम बॉर्डर में थे, कहाँ गया बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर ऊपर है। ठीक है, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, बॉर्डर, तो यही तो बॉर्डर है। बॉर्डर विड्थ पे हमें काम करना है, तो अच्छा बॉर्डर आप यहाँ से बढ़ा सकते, बॉर्डर हमने दिया तो बॉर्डर एलजी, बॉर्डर एमजी, या आप हाइफन लगा करके आप ऐसे भी दे सकते हो। मेरे ख्याल से 20 पिक्सल देके देखता हूँ काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी ये चीज। तो देखिए हाँ काम कर गया बॉर्डर 20 पिक्सल, ये बॉर्डर 20 पिक्सल ही है। 5 पिक्सल देना है तो आप 5 पिक्सल दे दो इस तरीके से, तो अब उस पर बॉर्डर 5 पिक्सल आएगा। ये देखो है ना, इस तरीके से। अगर आपको एस एम एल जी एक्सएल 2 एक्सएल 3 एक्सएल ऐसे भी हम दे सकते हैं। अगर हम 3 एक्सएल देंगे तो बहुत ज्यादा मोटा बॉर्डर आना चाहिए। ये देखो, अच्छा 3 एक्सएल नहीं है तो बॉर्डर एल जी देते हैं, एस एम देते हैं, एम डी देते हैं, ये सब देते हैं, ऐसा कुछ है ना। ठीक है, तो कस्टम में ही दे देंगे अगर नहीं काम करेगा। कभी कभी देखिए कुछ चीज़ों पे हमें नहीं मालूम है, जैसे अभी यहाँ पर नहीं काम कर रहा है, तो जैसे अभी हमने विद दिया था। ठीक है, ये एल जी जरूरी नहीं कि सभी जगह पे काम करे। ये टेक्स्ट के लिए आपका एल जी काम करेगा, जैसे हमने टेक्स्ट एल जी किया तो ये काम करेगा। टेक्स्ट एल जी थोड़ा बड़ा दिखेगा, देखो बड़ा हो गया। टेक्स्ट 3 एक्सएल अगर मैं लगा दूँ तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो जहां ना काम करे वहां पर आप हाइफन लगा करके और एरे ब्रैकेट में आप भी दे दिया। जैसे मुझे बॉर्डर नहीं काम करे तो मैं यहाँ बॉर्डर लिखूंगा इस तरीके से, और मैं हाइफन के बाद एरे ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरीके से, और मैं डिफाइन कर दूंगा 5 पिक्सल, तो उस पर जो है 5 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। नोटिस करो यहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब ये चीज हम हटा देंगे, हमें बॉर्डर वगैरह की जरूरत नहीं है। फिलहाल यही लिखना था मुझे, ये कम्प्लेक्स किया, वो तो मुझे समझाना था आपको, तो मैंने ये काम किया। ठीक है, और इसका वॉल्यूम मैं इसमें डिफाइन करूंगा, कॉमा सेपरेट कर देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे, और उसमें कोई कस्टमाइजेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, ये सब बताया मैंने। आइकन लगाना है तो कैसे लगाएंगे ये भी मैंने बताया आपको। अब हम क्या करेंगे इसको, यानी कि इस चीज को हमें क्या करना है, इसको हमें जो है रिस्पॉन्सिव करना है। अभी अगर हम यहाँ यानी कि छोटे डिवाइस से लेकर के जाएंगे तो रिस्पॉन्सिव इसका सही नहीं है, नोटिस कीजिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिव सही नहीं है। तो छोटे डिवाइस के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है, तब जाकर के इसका रिस्पॉन्सिव सही होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, क्या काम करेंगे समझिए जरा। तो पहले तो बड़े डिवाइस पे इन चीज़ों को हाइड कर देंगे। कैसे हाइड होगा, देखिए जरा। नीचे की तरफ आपको आ जाना है, पहले तो इस मेन्यू को मिनिमाइज कर दीजिएगा, नीचे की तरफ आ जाइए, और ये आपका मेन्यू है, ये पूरा आपको हाइड करना है। तो इसमें अगर आप हाइड लगा देंगे, सॉरी हिडन क्लास लगा देंगे, ये टेलविन का ही क्लास है हिडन, अगर आपने लगा दिया तो पहले से ही नहीं दिखेगा ये। लेकिन मुझे छोटे डिवाइस पर हिडन करना है,
तो छोटे डिवाइस पर हिडन लगाने के लिए आपको यहाँ पर MD कॉलन जो है हिडन लगा नहीं हिडन लगाना है, इस तरीके से हिडन लगाना है और MD कॉलन फ्लेक्स लगाना है। अगर आपने हिडन लगा दिया तो नहीं दिखेगा, बड़े डिवाइस पे दिखाना है ना, तो MD कॉलन ब्लॉक ये क्लास लगाएंगे तो बड़े डिवाइस पे ये दिखेगा। ठीक है, ब्लॉक की जगह आप चाहें तो फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हो, तो ब्लॉक की जगह आप चाहें तो फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हो, तब भी ये वैसे ही दिखेगा। देखिए मैंने MD कॉलन फ्लेक्स लगाया तो बड़े डिवाइस पे दिखाई। ठीक है, तो ब्लॉक नहीं लगाएंगे, फ्लेक्स ही लगाएंगे। यहाँ क्लिक कीजिएगा, यानी कि इंस्पेक्ट कर लेंगे तो देखिए अब वो कंटेंट नहीं दिख रहा है, यानी कि मेन्यू नहीं दिख रहा है। बटन भी मैं हाइड करूंगा, ये दोनों बटन हाइड करूंगा बड़े डिवाइस पे। तो सेम चीज छोटे डिवाइस पे हाइड करना, तो सेम चीज कॉपी करेंगे Ctrl+C करके और बटन यानी कि बटन वाला जो डिव है ये है ना, इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें भी डिफाइन कर दिया हिडन MD कॉलन फ्लेक्स। तो अब जो बटन है वो बड़े डिवाइस पे दिखेगा, लेकिन जब छोटे डिवाइस पे जाएगा तो नहीं दिखेगा। नोटिस कीजिए नहीं दिख रहा है, और ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ये सही आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे छोटे डिवाइस पे एक आइकन शो करना है, ताकि मैं यानी कि आइकन शो करूँ और इस पर क्लिक करने पे वो जो मेन्यूज मैंने हाइड किया वो शो करूंगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर आइकन शो करेंगे। तो आइकन शो करना बड़ा ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये जो डिव है इसी को कॉपी कर लीजिएगा Ctrl+C करके, इसी के ठीक नीचे पेस्ट कर देना है इस तरीके से। और इसमें दो बटन है, तो एक बटन तो पहले तो हटा देंगे, दूसरा जो बटन है उसमें कुछ लिखना नहीं है आपको। यहाँ पर शॉर्ट हैंड से क्लोज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम आइकन के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे। आइकन का वैल्यू डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, मेन्यू फोल्ड आउटलाइन। तो जो भी आइकन आपको देना होगा वो आप डिफाइन कर दिएगा। तो मेन्यू फोल्ड आउटलाइन ये मैंने आइकन डिफाइन कर दिया। तो ये छोटे डिवाइस पे दिखना चाहिए। बड़े डिवाइस पे अगर आपने अभी इसको इस तरीके से देखा तो देखिएगा ये बड़े डिवाइस पे दिखेगा, है ना, यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये बड़े डिवाइस पे नहीं दिखना चाहिए। तो बड़े डिवाइस पे ना दिखाना है तो आपको MD कॉलन हिडन यहाँ लगाना है। MD कॉलन हिडन नहीं, हमें बड़े डिवाइस पे नहीं दिखाना है इसको। तो हाँ, MD कॉलन हिडन लगाएंगे बस, MD कॉलन हिडन लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है छोटे डिवाइस पे दिख जाएगा। देखिए जरा, अभी नहीं दिख रहा है, अब जैसे ही छोटे डिवाइस पे जाएगा ये ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ये देखिए दिख गया ना। ठीक है, तो ये दिख गया। अब इस पे मुझे क्लिक करने पे ड्रॉवर ओपन करना है। तो इसका जो टाइप है सबसे पहले इसका टेक्स्ट कर दीजिए, टाइप बटन का टाइप। जब आप बटन का टाइप नहीं, अभी वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो पहले ऐसा नहीं होता था, यानी कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है वर्जन का कुछ मसला चल रहा है। जैसे ये बटन है ना, इसका बटन जो है जब इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे अभी हमने पेज रिफ्रेश किया। ठीक है, तो भी नोटिस कीजिए बटन पे जब मैं कुछ क्लिक करूंगा ना तो एक वार्निंग आता है, ये देखिए इस तरीके का वार्निंग आता है। तो ये एंड डिजाइन का और रिएक्ट का वर्जन का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके वजह से वार्निंग आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको बटन का टाइप टेक्स्ट रखना है। जैसे इस बटन का कोई टाइप नहीं है तो इसका टाइप आपको टेक्स्ट रखना है। जब आप इसका टाइप टेक्स्ट कर देंगे तो वो वार्निंग नहीं आएगा क्लिक करने पे। जैसे मैं फिर से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब लोड हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया लेकिन अब वार्निंग नहीं आया, क्लिक भी हुआ इस पे। ठीक है, अब उस पर अभी बड़े डिवाइस पे सब कुछ दिख रहा है, छोटे डिवाइस पे नहीं दिख रहा है। तो छोटे डिवाइस पे जब जाएगा तो हमें इस पर क्लिक करने पे साइडर ओपन करना है, यानी कि यहाँ से ड्रॉवर ओपन करना है। तो ड्रॉवर होता है जो है एंड डिजाइन में, जो आपका फूटर होगा इसके ठीक नीचे। तो ड्रॉवर एक फ्री जो है कंपोनेंट है, उसको आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉवर को। जरूरी नहीं कि आप यहाँ स्टार्ट करो, कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हो लेआउट के अंदर कहीं पर भी ड्रॉवर को। ठीक है, पूरे पेज में। तो मैं लेआउट ये जो हेडर है और इसके ठीक नीचे कंटेंट है, फूटर है, फूटर के ठीक नीचे मैं ड्रॉवर को स्टार्ट करता हूँ। तो ड्रॉवर कंपोनेंट है, इसको आपको स्टार्ट इंपोर्ट करना होगा एंड डी के अंदर से। तो पहले तो इंपोर्ट कर लीजिएगा, लॉन्ग हैंड से क्लोज करेंगे। और अगर आपको इसको पहले से ओपन रखना है तो ओपन का वैल्यू ट्रू रखेंगे, ओपन का वैल्यू ट्रू रखेंगे। नोटिस कीजिए अगर मैंने ओपन का वैल्यू ट्रू किया तो ये ऐसा दिखा, पहले से दिखा। ठीक है, तो अगर आपको पहले से नहीं शो करना है तो इसमें हम फॉल्स रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर फॉल्स किया, तो अब ये ड्रोवर हमारा पहले से नहीं शो होगा। ये देखिए नहीं शो हो रहा है। अगर हमें देखना है, जब तक हम काम करें, जब तक इसको देखेंगे तो शुरू करके रखेंगे तो पहले यहाँ पर दिखेगा। ये अभी ये पहले से दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे इसका विद कंट्रोल करना है। तो विद कंट्रोल करने के लिए इसमें आपको विद प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, और आपको इसमें डिफाइन कर देना फिलहाल 320। तो मैंने 320 देने का मतलब 320 पिक्सल। तो इसका विद जो है थोड़ा कम हो जाएगा, ये देखिए कम हो गया। और ज्यादा कम करना है तो आप यहाँ पर 100 कर दीजिए। तो जितना करना है वो दे देना है, इससे कम हो जाएगा। तो मैं फिलहाल 320 ही रखूंगा। ठीक है, मैंने 320 दिया।
अब क्या करूंगा, अब ये जो आइकन है इस पे क्लिक करने पे ये क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज करने के लिए इसमें ऑन क्लोज इवेंट होता है, ऑन क्लोज इवेंट इसका यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसमें फॉल्स को अपडेट कर देंगे सीधा सीधा। ऑन क्लोज इवेंट में हमें फॉल्स अपडेट करना है, तो यहाँ पर हमें फॉल्स कोई फॉल्स डिफाइन करना होगा, तो मैंने फॉल्स डिफाइन किया। मैं श्योर नहीं हूँ कि क्लोज हो जाएगा ये, लेकिन फिर भी क्लिक करके देखते हैं। देखिए नहीं क्लोज हुआ, तो ये क्लोज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये चीज ट्रू है, इसके वजह से वो क्लोज नहीं होगा। तो इसके लिए हमें स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें इसके लिए स्टेट हैंडल करना पड़ेगा, तब जा करके वो काम करेगा हमारा। तो अब देखिए स्टेट का आपका प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे। तो ये जो स्टेट है ये हमारा किसी काम का नहीं है, इसी का यूज कर लेते हैं, पहले से एक स्टेट बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं, ड्रोवर के नाम से और सेट ड्रोवर के नाम से बना लेते हैं। तो सेट ड्रोवर इसके नाम से बना लेते हैं, ड्रोवर और सेट ड्रोवर, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, तो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है, अगर आप यहाँ रखेंगे ड्रोवर को, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स। यानी कि अगर हमने ओपन का वैल्यू ड्रोवर बना दिया और ड्रोवर में क्या है, फॉल्स है, तो पहले से नहीं दिखेगा। ये देखिए पहले से नहीं दिख रहा है। अब मान लीजिए पहले से आपको शो करना है, तो इसमें क्या करेंगे, ट्रू अपडेट करेंगे, तो पहले से वो दिखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसी में ट्रू या फॉल्स अपडेट करेंगे। इस पे क्लिक होने पे, तो इस पे क्लिक होने पे आपको कॉलबैक डिफाइन करना है, और सेट ड्रोवर के हेल्प से हमने आपको पढ़ाया है इस चीज को कि जब भी आपको कुछ भी उसमें चेंजेस करना होगा, तो उसका जो अगला एरे में जो अगला वाला होगा, यानी कि एक तो ड्रोवर हमारा है वो जो इंडेक्स है, और जो वन इंडेक्स है हमारा सेट ड्रोवर, उसकी हेल्प से उसमें कुछ अपडेट करेंगे, तो उसमें हमेशा हम फॉल्स अपडेट करेंगे जब भी इस बटन पे क्लिक होगा। यानी कि जब भी क्लिक होगा तो हम फॉल्स अपडेट करेंगे, तो जैसे ही उसमें फॉल्स अपडेट हुआ यहाँ फॉल्स आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए क्लोज हो गया, ठीक है। अब रिफ्रेश करेंगे तब ये दिखेगा, तो पेज रिफ्रेश कीजिएगा देखने के लिए। पहले से ट्रू है, ठीक है, इसलिए दिखा। क्लोज कर देंगे तो नहीं दिखेगा। अब जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक हम इसको ओपन करके रखेंगे, तो मैंने रिफ्रेश किया ताकि ये पहले से ओपन रहे। अब मुझे इसमें मेन्यू को शो करना है, यहाँ पर मेन्यू को, ठीक है। तो मेन्यू शो करने के लिए ड्रॉवर के बीच में आ जाएंगे और यहाँ पर हम मेन्यू को डिफाइन करेंगे। तो मेन्यू मैंने स्टार्ट किया और इसको मैं शॉर्ट हैंड से ही क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आइटम्स के नाम से प्रॉपर्टी सेट करूंगा और आइटम्स का वॉल्यूम मैं डिफाइन कर दूंगा मेन्यूज को। तो हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है मेन्यूज का, उसी का यूज करना है आपको यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको मेन्यूज दिख जाएंगे, ये देखिए कुछ दिखा। अब इसमें जो है ड्रॉप डाउन है, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये आइकन, अच्छा यहाँ पर जो है जब आप इस तरीके से, यानी कि इसका जो अ, ठीक है, इसका हमने जो है ड्रॉप डाउन थोड़ा इसका कंट्रोल, ये ऑटोमेटिक हैंडल करता है चीज को। जब आप इनलाइन, यानी कि इसका जो मोड होता है बाय डिफॉल्ट, मोड जो इसका है ना, मोड, अगर आप इसका मोड चेंज करेंगे, जैसे मैंने मोड का वैल्यू हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो वो एक दूसरे के बगल में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में एक दूसरे के बगल में आ जाएगा ये, ठीक है, ऐसे। तो मोड जब इसका चेंज रहता है तब वो आइकन नहीं आता है, लेकिन अगर आपका मोड इसका इनलाइन है, बाय डिफॉल्ट इनलाइन होता है, और ये आपको वर्टिकल दिखा, ठीक है, और ये खुद ब खुद इस चीज को हैंडल करता है, तो हमें आइकन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हम हैंडल करना पड़ेगा हमें। इस चीज को हैंडल करने के लिए यहाँ पर या तो दूसरा एरे बना दें उसके लिए, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फिलहाल हम कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ ये हमारा मोबाइल के लिए मेन्यू बना देंगे, तो हमारा ये मोबाइल मेन्यू ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, एरे का नाम कॉपी कर लेंगे। और जो भी आपने ये चीज रखा था जैसे अबाउट अस है, तो ये आपको आइकन इसके साथ नहीं ऐड करना है, ये आइकन नहीं तो उसके वजह से खराब दिखता है, तो मैंने आइकन हटा दिया। और यहाँ पर भी आइकन है, तो इसको भी हटा दीजिएगा, ठीक है। ये खुद उस आइकन को हैंडल कर रहा है, और यहाँ पर हम मोबाइल मेन्यूज का यूज करेंगे, यहाँ पर ड्रोवर के अंदर, ठीक है। तो अब नोटिस कीजिए, अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है। अच्छा, इसका जो मार्जिन टॉप है वो हमने जो है डिफाइन कर रखा है, इसके वजह से दिक्कत कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट हैंडल कर लेता है। अगर हम यहाँ से मार्जिन टॉप को हटा दें, ये जो हमने मार्जिन टॉप दिया था इसके CSS वाले फाइल में, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो देखिए, यानी कि जब ये वर्टिकल होता है तो बाय डिफॉल्ट उस चीज को हैंडल कर लेता है। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि इस पे अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो ये भी हो जाएगा, हम बाद में इसको देखेंगे। फिलहाल फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ ड्रॉप डाउन रहने देता हूँ, या और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये ऊपर से फिर स्टार्ट होता है यहाँ पर, ठीक। तो डिवाइस के अकॉर्डिंग हम ये मार्जिन लगा सकते हैं, डिवाइस के अकॉर्डिंग, डिवाइस के अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो अभी हम बड़े डिवाइस पे हैं, तो इसको ऐसे रहने दें। एक एक वो होता है सीएसएस के में मीडिया को आप कंट्रोल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक। फिलहाल मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आ जाइए और ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो अच्छा, ड्रॉवर जो हमारा पहले से दिख रहा था वो कैसा दिख रहा है अभी देखते हैं। हाँ, ये ऐसा दिख रहा है कुछ? चलो ठीक है। और ये जी है सीएसएस में, सॉरी, सीएसएस में आ जाइए, इसको हमने अनकमेंट किया है, ठीक है? सही है। मैं ये कह रहा था कि ये खुद ब खुद जब वर्टिकल मोड में होता है तो ये खुद ब खुद इस चीज़ को हैंडल करता है, ठीक है? तो मेन्यू सारा यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, जो होम पे यानी कि जो टॉप में था, लेकिन ये बड़े डिवाइस पे नहीं दिखना चाहिए। जैसे अभी बड़े डिवाइस पे ये ओपन है, ये देखो बड़े डिवाइस पे ही ओपन है। ये सिर्फ़ छोटे डिवाइस पे दिखना चाहिए। तो छोटे डिवाइस पे देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो फ़ॉल्स रखेंगे, इसको हमने फ़ॉल्स कर दिया। तो अब ये पेज लोड होते ही नहीं दिखेगा, देखिए नहीं दिख रहा है ना? अब जब ये मोबाइल पे खुलेगा, तो मोबाइल पे जाइए पहले यहाँ पर, अभी ये नहीं दिखेगा। अब जब हम मोबाइल में जाएँगे, जैसे अभी मैं मोबाइल वाले मोड में गया, ठीक है? अब इस पे क्लिक करने पे ये ओपन होना चाहिए, इस पे क्लिक करने पे। तो वो आइकन कहाँ है वो देखो ज़रा, आइकन आपका ये मेन्यू के अंदर होगा, जो हेडर है इसमें जो मेन्यू है इसमें होगा। ये रहा बटन मेन्यू फोल्ड वाला, इसमें ऑन क्लिक इवेंट का यूज़ करेंगे, इस तरीके से कॉल बैक डिफाइन करेंगे, सेट ड्रॉवर की हेल्प से उसमें ट्रू अपडेट करेंगे। तो देखिए स्टेट कितना बड़ा काम आपका सॉल्व कर दिया। अगर स्टेट ना होता क्या इसको कंट्रोल कर पाते आप? स्टेट ही एक अच्छा माध्यम है चीज़ों को कंट्रोल करने का, ठीक है? कितनी आसानी से हमने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। अब जब बटन पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये खुला, मैं क्लिक करूँगा तो बंद होगा, क्लिक करूँगा खुलेगा, बंद होगा। इस तरीके से है ना? तो कितनी आसानी से आपने इस चीज़ को अचीव कर लिया। इसका विड्थ ज़्यादा लग रहा है मुझे मोबाइल डिवाइस पे ड्रॉवर का, तो विड्थ मैं 220 कर दूँगा। तो इस तरीके से। अब मैं क्लिक करता हूँ, नोटिस कीजिए अब थोड़ा विड्थ कम खुलेगा ये, अब ये सही लग रहा है। ठीक है? परफेक्ट। तो ये आपने कितनी आसानी से अचीव कर लिया। मोबाइल डिवाइस पे भी आपका ये चीज़ सही से खुल रहा है। ठीक है? तो ये जो मेन्यू है इसको कंट्रोल करेंगे हम, अभी ड्रॉप डाउन वगैरह सही से नहीं दिख रहा है। और ये तो बस सीखने पर्पज़ के लिए है, इसमें हम कोई फाइनल वर्क नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा प्रोजेक्ट कहाँ स्टार्ट हुआ, अभी तो हम सीख रहे हैं चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है? अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, बेसिक जो है वो बहुत कुछ सीखना है। तो एन्जॉय कर रहे हैं आप लोग बताइए भाई? मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे क्लास को। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे की तरफ फूटर पे काम करना है। ठीक है? तो फूटर पे थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अब मुझे फूटर कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा। मैं अपनी ही वेबसाइट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं फूटर देख लेता हूँ कि कैसे मुझे डिज़ाइन करना है। ठीक है? तो ये रहा हमारा फूटर। पहले तो मुझे लोगो दिखाना है, उसके बाद ये लिखना है जस्ट फॉर कोड, उसके बाद 4 भाग में है फूटर में। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है, चौथा भाग ये है। ठीक है? तो जो फूटर होगा उसमें जाएँगे। तो ये रहा आपका फूटर। आप चाहें तो फूटर का एक कंपोनेंट बना सकते हो और यहाँ यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है? फूटर के अंदर। तो एक काम करते हैं, फूटर के लिए कंपोनेंट ही बना लेते हैं। कैसे? यहाँ पर आ जाइए ज़रा, शेयर्ड में ही, यानी कि जो शेयर्ड फ़ोल्डर है, इसी में बना लेंगे। ठीक है? होम लेआउट का है, तो हम एक काम करते हैं, फूटर के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे। फूटर के नाम से बनाइएगा, इसमें index.jsx, index.jsx, ठीक है? अब देखिए ज़रा, इसमें जब हम काम कर रहे हैं तो फूटर एक कंपोनेंट है, पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर इस कंपोनेंट का नाम थोड़ा चेंज रखेंगे। ठीक है? फूटर के index.jsx में हम एक कंपोनेंट बनाते हैं फूटर के नाम से। फूटर के नाम से ऑलरेडी एक कंपोनेंट होता है, इस नाम से बनाएँगे तो इश्यू करेगा। तो मैं इसका नाम थोड़ा ऐसा रखता हूँ, फूटर कंपोनेंट, ठीक है? इसमें मैंने एक सफिक्स ऐड कर दिया कॉम के नाम से। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड कट करेंगे, तो इस तरीके से, और यहाँ पर हम फूटर कॉम को एक्सपोर्ट कर देंगे। फूटर कॉम इसको एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। अब रिटर्न कीवर्ड कट करेंगे और यहाँ पर हम जो है पैरेंथेसिस को रिटर्न करेंगे और H1 से फिलहाल मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर कोड लिखा है H1 से, ठीक है? ये जस्ट फॉर कोड। अब मुझे जस्ट फॉर कोड यहाँ जो देखिए, यहाँ फूटर जो दिख रहा है इसके जगह पे चाहिए। क्या करूँगा मैं? होम लेआउट में जाऊँगा, सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ जाना है और फूटर को इम्पोर्ट कर लेना है। तो इम्पोर्ट फूटर कॉम, जो आपका फूटर कंपोनेंट है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है? अब इस फूटर कंपोनेंट को आपको यहाँ यूज़ कर लेना है।
कहाँ पर? जहाँ पर आपने फुटर में लिखा है फुटर, यहाँ पर आपने लिखा था, इसको हटा दीजिए और ये चीज़ डिफाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अब जो जस्ट फुटर लिखा हुआ था वो जस्ट फोर कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जस्ट फोर कोड कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ काम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो फुटर है उसमें जो भी बैकग्राउंड है उसको रहने देंगे। बाकी टेक्स्ट वाइट है, टेक्स्ट सेंटर है, और ठीक है, तो मैं बीजी इसका ब्लैक ना रख के मैं ग्रे ग्रे कलर रखना चाहता हूँ, तो बीजी ग्रे आइकन मैंने डिफाइन कर दिया। 50 या 100 डिफाइन करते हैं, फिलहाल देखते हैं कितना डार्क होता है। हाँ सही है ये, ठीक है, इस तरीके का ही मुझे फूटर चाहिए, तो फिलहाल ये ठीक है। तो थोड़ा सा और ज्यादा अगर हम डार्क करें, 200 डिफाइन करके देखता हूँ मैं कैसा दिखता है ये। ठीक है, ये रह जाएंगे। अब मुझे इसको चार भाग में डिवाइड करना है, यानी कि चार बॉक्स इसके अंदर बनाना है। मैं आपको बड़ी सावधानी से बता रहा हूँ सबको, समझिए जरा। एक डिव लेंगे, यानी कि एक डिव लेंगे, तो पहले तो डिव लीजिएगा इस तरीके से। डिव को क्लोज कर लेंगे। इस डिव में मुझे चार डिब्बा बनाना है, तो डिव चार बार स्टार्ट करेंगे इस तरीके से इसके अंदर, ठीक है? अब कैसे काम करना है, सभी डिव में जाइएगा जो नीचे की तरफ है, उसमें चारों में एक साथ जाएंगे इस तरीके से। क्लास नेम सर्च करेंगे और P-16 मैंने डिफाइन किया फिलहाल, और BG हाइफन और रेड हाइफन 500 ये मैंने डिफाइन किया, ताकि मैं देख सकूं। इसमें आ जाएंगे। अगर अभी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर दिखेगा ये सब, ये देखिए, है ना? P-16 दिखा और एक साथ दिखा सब, एक के नीचे एक दिख रहा होगा, एक के नीचे एक दिख रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं BR टैग टाइप करूँ इसके नीचे, तो आपको दिख जाएगा कि एक के नीचे एक कैसे दिख रहा है। मैं ब्रेक टैग लगाया, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, ये देखो, एक के नीचे अगला है। अगर इसके नीचे ब्रेक टैग लगाएंगे ना इस तरीके से, तो अगला वाला दिखेगा आपको। तो देखो, एक के नीचे एक दिख रहा है ना इस तरीके से। मुझे ब्रेक टैग नहीं लगाना, मैं आपको कंट्रोल करके दिखाऊँ, तो एक के बगल में एक दिखना चाहिए। तो क्लास नेम टच करेंगे इसमें, और ग्रिड, ये भी जो है टेलविन सीएसएस का ही क्लास है। जब आपने ग्रिड लगाया, तो अब आपको क्या करना है, कितने भाग में डिवाइड करना है इसको, तो ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन 4, मुझे एक रो में मैक्सिमम आप 12 दे सकते हो, यानी कि मैक्सिमम आप 12 यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। और आपको कितना एक रो में चाहिए, तो मैंने फिलहाल 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल 4 डिफाइन किया है, ठीक है? गैप देंगे तब पता चलेगा, तो यहाँ पर आप गैप हाइफन 3 डिफाइन कर दिए, तो सभी के बीच में 3 का गैप आ जाएगा। ये देखो, अब मान लीजिए आपको एक रो में 5 चाहिए, एक रो में 3 चाहिए, तो 3 डिफाइन कीजिएगा इस तरीके से, ठीक है? तो नोटिस कीजिए, एक रो में 3 दिखा, अगला ब्रेक होके आ गया। एक और डिब्बा होता, इस तरीके से मैंने इसको बढ़ाया, तो नोटिस कीजिए एक रो में 3 दिखेगा, बाकी अगला ब्रेक होके चला जाएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है? तो ये ब्रेक ऑटोमेटिक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ग्रिड पे समझिए जरा, मैक्सिमम आप 12 दे सकते हो, मैक्सिमम 12, मैक्सिमम 12। आप 2, 4, 6 जो भी देना दे देंगे। जब मैंने 2 दिया तो एक रो में 2 दिख रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से। लेकिन ये छोटे डिवाइस के लिए भी हम काम करेंगे, तो छोटे डिवाइस में जब ये जाएगा, तो नोटिस कीजिए, ये ब्रेक होना चाहिए, ये एक रो में 2 नहीं रहना चाहिए, फिर एक रो में एक ही रहना चाहिए छोटे डिवाइस के लिए। तो उसके लिए आपको बस कुछ करना नहीं है। आप जो है टेलविड यूज कर रहे हो, तो बस MD कॉलन लगा दो। MD कॉलन का मतलब होता है कि मीडियम डिवाइस के ऊपर ये काम करेगा, मीडियम डिवाइस के नीचे ये काम ही नहीं करेगा। मीडियम डिवाइस के नीचे एक रो में एक ही दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट एक रो में एक दिखता है। ये देखिए, अभी जो पैडिंग है ये कम होना चाहिए मीडियम डिवाइस पे, ये वाला पैडिंग जो है, तो ये पैडिंग आपने यहाँ दे रखा है होम लेआउट में, यहाँ पर फूटर में बाय डिफॉल्ट ये पैडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर P हाइफन, अगर मैं 0 कर दूं, अभी देखता हूँ कैसा दिख रहा है। तो P0 किया मैंने, हाँ देखो फुल विड्थ का हो गया ना। तो P0 हमने कर दिया, फुल विड्थ का हो गया, ठीक है। लेकिन बड़े डिवाइस पे भी ये पैडिंग 0 काम कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े डिवाइस पे ये कुछ पैडिंग रहे, तो P हाइफन मैं 16 डिफाइन, या P हाइफन 16 डिफाइन करता हूँ बड़े डिवाइस के लिए। तो MD कॉलन P-16 लिखते हैं बड़े डिवाइस के लिए। तो बड़े डिवाइस पे 16 रहेगा, यानी कि पैडिंग रहेगा कुछ इस तरीके से, और छोटे डिवाइस पे कोई भी पैडिंग नहीं रहेगा। तो छोटे डिवाइस पे अब कोई पैडिंग नहीं रहा। अगर आपको छोटे डिवाइस पे पैडिंग देना है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, जैसे कि मैं P-3 डिफाइन कर देता हूँ, तो छोटे डिवाइस पे यहाँ पर पैडिंग। कुछ लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो उससे मुझे बहुत बड़ी नाराजगी है उनसे मुझे। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं, 2 लोग, लेकिन कमेंट नहीं करते हो आप लोग, लाइक भी नहीं करते हो, ठीक है? तो पहला काम आपको यही करना है वीडियो स्टार्ट करते समय। नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। देख लोगे वीडियो, कमेंट कर दिया करो ना कैसा लगा वीडियो आपको। तो छोटे डिवाइस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े डिवाइस पे बता रहा हूँ, कौन ऐसे पढ़ाएगा आपको? एक एक चीज कोई नहीं बताता इतना क्लियर करके, ठीक है? तो टाइम अगर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए ना, थोड़ा मेरे लिए कुछ कीजिए। आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं।
अब मुझे क्या करना है, एक रो में मुझे 4 बनाना है, तो यहाँ पर मैं 4 डिब्बे ही स्टार्ट करूँगा, तो फूटर वाले में आ जाएँगे और ये रहा 4 बॉक्स बनाएँगे इसमें, ठीक है? तो ये हो गया 4 बॉक्स। अच्छा, एक लाइन में 4 चाहिए, तो यहाँ ग्रिड कॉस्ट 2 जो आपने लिखा था इसको 4 कर देंगे। तो नोटिस कीजिए 4 हो गया और यहाँ पर अगर हम ब्रेक करेंगे इसको, तो छोटे डिवाइस पे ये ऑटोमेटिक 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है? और अगर और भी बड़ा डिवाइस लीजिए, जैसे मैंने आईपैड लेता हूँ, आईपैड मैंने ये लिया, आईपैड इसमें होता है ना, ये रहा आईपैड ये। तो आईपैड में कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है? थोड़ा-सा टेक्स्ट वगैरह यहाँ का कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप चाहते हो कि आईपैड में ये कोड करना दिखे, तो ये चीज़ आप एलजी डिफाइन कर दो, इस तरीके से एलजी कॉलन 4, और आपको क्या करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है और एमडी कॉलन 2 डिफाइन कर देना है, एमडी कॉलन 2 डिफाइन कर देना या 3 डिफाइन 2 डिफाइन करिए। देखिए अब ये आईपैड में 2 का दिखेगा, ये देखिए, तो इस तरीके से। तो इसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो अलग-अलग डिवाइस पे। ये जो टेक्स्ट है कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जो है डिवाइस के अकॉर्डिंग एमडी लगा करके, एलडी लगा के, एसएम लगा के टेक्स्ट वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, बट मैं स्मॉल डिवाइस के लिए, बिल्कुल स्मॉल डिवाइस के लिए आपको कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ फिलहाल। तो मैं इस डिवाइस पे टेस्ट कर रहा हूँ, आईफ़ोन 5 एसई पे, आईफ़ोन एसई पे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, पहले वाले में एक लोगो और एक जस्ट फॉर कोड लिखना है, ठीक है? तो बड़ा ही सिंपल है करना, ये पहला वाला है, इसमें आ जाएँगे। इसमें ऑलरेडी ये आप डिव के अंदर हो, ठीक है? तो बीजी रेड लगा हुआ है, आप हटा दीजिए इसको, बीजी रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है। 16 नहीं रहेगा, p-4 डिफाइन कीजिएगा, ठीक है? 16 पिक्सल का हेडिंग नहीं देंगे और यहाँ पर आ जाएँगे और हम सबसे पहले इसमें एक जो है, इसमें जो है आईएमजी टैग लेंगे, यहाँ पर आईएमजी टैग लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें जो है पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर नहीं, हमारे पास लोगो हमारा है व्हाइट। देख लेता हूँ मैं कि लोगो का नाम क्या है, तो यहाँ पर पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर white.svg है। तो white.svg यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है इस तरीके से, नोटिस कीजिए white.svg, और यहाँ पर हम white-svg डिफाइन कर देंगे ताकि इमेज ना आए, तो ये लिख के आ जाए। देखते हैं, यहाँ पर इमेज आ गया, यहाँ पर जाएँगे तो इमेज आ जाएगा। यहाँ नोटिस कीजिए लोगो आ गया। अब इसके बगल में मुझे जस्ट फॉर कोड लिखना है, तो यहाँ पर हम h1 का यूज़ करेंगे और जस्ट फॉर कोड डिफाइन करेंगे। जस्ट फॉर कोड इस तरीके से लिखा, तो अब ये इसके नीचे दिखेगा, नोटिस कीजिए, जस्ट फॉर कोड नीचे दिखा, बगल में दिखना चाहिए। तो इसके लिए ये जो डिव है इसमें फ्लेक्स डिफाइन करेंगे और गेप -3 डिफाइन करेंगे, ठीक है? गेप डिफाइन कीजिएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, फ्लेक्स देने से इसका विड्थ बढ़ गया, तो इसको विड्थ जो है थोड़ा कम कर देंगे, तो विड्थ का यूज़ कीजिएगा और डिफाइन कीजिएगा 60, देखते हैं कितना कम होता है। हाँ, ठीक है। अब ये दूसरे एक दूसरे के बगल में होना चाहिए, तो फ्लेक्स इसमें लगाया आपने, इसी में आपको आइटम्स हाइफ़न सेंटर डिफाइन करना और जस्टिफाई हाइफ़न सेंटर डिफाइन करना। तो ये एक दूसरे के बगल में रहेगा और सेंटर में रहेगा। ये देखिए, है ना? जस्ट फॉर कोड थोड़ा बोल्डेड होना चाहिए। तो ये जो h1 है इसमें क्लास नेम कट करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट हाइफ़न बोल्ड डिफाइन कर देंगे। टेक्स्ट हाइफ़न जो है, टेक्स्ट हाइफ़न जो है डिफाइन कर देंगे हम एक्सेल, ठीक है? देखते हैं कैसा दिख रहा है, तो नोटिस कीजिए कुछ इस तरह से दिखा। और इसमें P4 है, तो एक काम करो, P4 ज़्यादा हो रहा है, P1 दे देंगे, ज़्यादा P4 हो रहा है, पैडिंग 1 डिफाइन करेंगे, ठीक है? थोड़ा सेटिंग सेट करें, मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, इसमें जो है ख्याल से इसमें ये जो बॉक्स है हमारा, ये वाला, इसमें ज़्यादा पैडिंग है, तो यहाँ पर पैडिंग जाएँगे और कम करेंगे। तो P-16 हमने दिया था, इसको आप P-4 कर दीजिए, ज़्यादा पैडिंग सही नहीं लग रहा है। मैंने कोई 4 किया तो थोड़ा हमारा लोगो इधर आ गया, परफेक्ट। अब इसके नीचे देखिए ज़रा ध्यान से, इसके नीचे ये कॉन्टैक्ट नंबर आइकन है और 3 चीज़ है, ठीक है? ये 3 चीज़, तो अगले डिव में बनाएँगे, यहीं आ जाइएगा फूटर वाले में। और एक और ये डिव हो गया आपका पहला। अच्छा, ये चीज़ जो है कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा और एक डिव के अंदर रखिएगा, इस तरीके से। इसमें आपको ये चीज़ डिफाइन करना है, और इसमें जो भी आपने क्लास लगाया था फ्लेक्स वगैरह, ये जस्टिफाई गेप ये सब कंट्रोल एक्स कर लेना है और इसमें आपको डिफाइन कर देना है, इस पे, ठीक है? तो जैसे पहले दिख रहा था वैसे ही अभी भी दिखेगा। देखिए मैंने पेज रिफ्रेश किया, अभी भी ये वैसे ही दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके ठीक नीचे, तो ये जो डिव है इसी को कॉपी के लिए कंट्रोल सी करके इसको ठीक नीचे पेस्ट करेंगे। इसमें 3 चीज़ है आपका, पहला तो आइकन है, तो आइकन आपका कौन-सा है? कॉन्टैक्ट वाला है,
तो कॉन्टेक्ट फील्ड आउटलाइन ये आइकन है, इसको डिफाइन कर देंगे। पी टैग है, पहले पी टैग में आपको कुछ नंबर है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको भी कॉपी पेस्ट किया, नोटिस कीजिए। अब यहाँ पर ये एक दूसरे के बगल में आ गया, ऊपर से थोड़ा गैप होना चाहिए ज़्यादा। तो पहले तो ये जो डिव है जिसमें आपने P1 दिया है, इसमें फ्लेक्स दीजिएगा और फ्लेक्स हाइफन कॉल दीजिएगा। फ्लेक्स हाइफन कॉलिंग डिफाइन करेंगे और गेट हाइफन कोड डिफाइन करेंगे, तो दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा। ये देखिए, है ना। अभी जो आइकन है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आइकन हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इसको कंट्रोल एक्स कर लो और बटन टैग में रखो। तो मैंने बटन स्टार्ट किया, इस तरीके से क्लोज किया और इसमें आइकन के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसमें इस आइकन को डिफाइन कर देंगे और इसमें आपको क्लास नेम कट करना है बीजी हाइफन स्काई हाइफन 700, ये मैंने डिफाइन कर दिया। टेक्स्ट हाइफन वाइट, यानी कि उसमें जो आइकन है उसका टेक्स्ट वाइट, और शेप का यूज कीजिएगा, शेप का, शेप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये एंड डिजाइन का ही प्रॉपर्टी है और इसका वैल्यू सर्कल डिफाइन कर देंगे। तो नीचे मैंने सर्कल डिफाइन कर दिया, नोटिस कीजिए सर्कल में दिखाइए, ठीक है परफेक्ट। और इसमें जो है थोड़ा सा फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड डिफाइन करेंगे, तो दोनों पी टैग में जाएंगे और क्लास नेम टाइप करेंगे फॉन्ट हाइफन सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड ये डिफाइन कर देंगे। तो थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो बोल्डेड दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ देखते जरा, अब मुझे आइकन लगाना है इस तरीके से, 3-4 आइकन, ट्विटर का, फेसबुक का, यूट्यूब का, ये सब का। तो फिर से आपको ये डिप कॉपी कर लेना है, यही डिप कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करना है और सब हटा देंगे। एक एक रहने दीजिए, ये जो ऊपर वाला है उसको हटा दीजिए। यहाँ पर आपके पास ट्विटर आउटलाइन के नाम से आइकन होता है या ट्विटर फील्ड के नाम से होता है, इसको यूज करना है और कलर चेंज कर देंगे। कलर पहला रहने देते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखा ट्विटर का आइकन, स्विच हो गया ये, मुझे ट्विटर शो करना है, ट्विटर आउटलाइन ये डिफाइन करेंगे। उसी बात उसके बाद आपको बटन को कॉपी पेस्ट करना है 4 बार, और दूसरा वाला जो आइकन होगा आपका वो हो जाएगा आपका फेसबुक का या गूगल का, डिफाइन कर दीजिए। जो भी आपको आइकन देना है, मैं आइकन पे अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया व्हाट्सअप का, तो व्हाट्सअप आउटलाइन, और एक और मैंने डिफाइन कर दिया लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन आउटलाइन, और लिंक्डइन आउटलाइन, लिंक्डइन आउटलाइन, ठीक है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पर आइकन दिख जाएंगे सारे इस तरीके से, ठीक है। और भी आइकन बढ़ा देंगे, कलर चेंज कर देंगे, सभी का कलर आपको अलग अलग देना है तो आप अलग अलग कलर दे सकते हो, नो इशू। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया और इंस्टाग्राम का डिफाइन कर दिया, तो मैंने इंस्टाग्राम आउटलाइन डिफाइन कर दिया। तो एक और आइकन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। कलर चेंज करना है तो आपको अलग अलग आइकन का, जैसे इंस्टाग्राम का मैं रेड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर रोज कर देता हूँ, देखते हैं कैसा दिख रहा है, किस तरह से दिख रहा है। और वेरिएंट थोड़ा कम कर दीजिए, 400 कर दीजिए। ऊपर की तरफ जो है ये वाला किसका है, लिंक्डइन का है, तो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, वेरिएंट में 400 कर देता हूँ। और ये है आपका व्हाट्सएप आउटलाइन का, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, वेरिएंट में 500 कर देता हूँ। एक और है हमारा गूगल का, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ रेड, वेरिएंट 500। तो सभी का आइकन चेंज, आइकन कलर चेंज हो जाएगा, देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है वो। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और आपको गैप देना है, तो ऊपर की तरफ जो डिव है, ये जो ऊपर की तरफ डिव है, इसमें जो है MB3 डिफाइन कर दीजिए, तो मार्जिन बॉटम 3 इसे डिफाइन कर दीजिए, तो यहाँ थोड़ा सा गैप और आ जाएगा, ये देखिए परफेक्ट। अब अगले वाले में क्या करना है मुझे, अगले वाले में मुझे यहाँ पर देखिए जरा, ये नैब लिंक्स लिखना है सबसे पहले, उसके बाद ये सब आइकन होम, यानी कि जो ऊपर की तरफ आइकन दिखता है, यानी कि जो हमारा हेडर है वो सब यहाँ शो होना चाहिए। तो पहले तो नैब लिंक्स लिखेंगे, ठीक है। तो नैब लिंक्स लिखने के लिए सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल से करके, और यहाँ आ जाऊंगा नीचे की तरफ, ये जो डिव है इसमें लिखेंगे। तो मैंने H1 का यूज किया, फिलहाल मैंने यहाँ पर H1 का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने नैब लिंक्स लिखा। क्लास नेम का यूज करूंगा, क्लास नेम मैंने डिफाइन किया फॉन्ट हाइफन बोल्ड डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, देखता हूँ कैसा दिख रहा है, फिर मैं आगे काम करूंगा। पहले मैंने देखा इसको, अच्छा इसमें पैडिंग पड़ा हुआ है ज़्यादा, तो ये पैडिंग है, इसको हटा देंगे, बीजी रेड भी हटा देंगे, P-4 रखेंगे, P-1 रखेंगे, कितना दिया था ऊपर वो देख लेंगे, P-1, तो P-1 यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए नैब लिंक्स दिखा, ठीक है। अब इसमें लूप चलाना है हमें, इसके ठीक नीचे
तो एक काम करो, इसको ऐसे मत लिखो, कंट्रोल एक्स कर लो, एक डिव ले लो और इसमें रखो इस H1 को, और इसमें क्लास नेम का यूज करके, यानी कि इसमें क्लास नेम का करेंगे, फ्लेक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, और फ्लेक्स हाइफन कॉलम डिफाइन करेंगे, फ्लेक्स हाइफन कॉलम, ये डिफाइन कर दीजिए। अब यहाँ लूप चलाना है मुझे, लिंक प्रेजेंट करना है, तो लूप चलाएंगे मेन्यूज के लिए, किसी भी मेन्यूज के लिए चला लीजिए, ऊपर की तरफ आपका जो बना हुआ है मेन्यूज, हमारे पास मेन्यूज के नाम से कांस्टेंट है ना ऊपर, अच्छा इसमें नहीं है मेन्यूज, इसमें नहीं है, तो ये जो होम लेआउट है इसमें जाएंगे, ऊपर की तरफ हमारे पास मेन्यूज के नाम से ये है ना, ये और ये है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं एक दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, तो सभी जगह पे नहीं लिखना पड़ेगा आपको, फिलहाल मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा उसी चीज को, तो जब सेम चीज यहाँ लिखना पड़ रहा है तो ये सही चीज नहीं है, इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हमें मेन्यूज का यूज करना है, यहाँ भी यूज करना है, उसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। मैप फंक्शन, इसके लिए कॉल बैक मेन्यू को रिसीव कर लेंगे तो इस तरीके से, और कॉल बैक डिफाइन करेंगे। फिलहाल मैं लिंक टैग का यूज नहीं कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, लिंक टैग का नहीं यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं एंकर टैग का यूज कर लेता हूँ, बाद में मैं इसको हटाऊंगा, और एचआरई में फिलहाल मैं हैश डिफाइन करूंगा, इसके बीच में मैं मेन्यू डॉट लेबल यूज कर लूंगा, तो जो टेक्स्ट है वो दिख जाएगा इससे, देख लीजिए जरा, ठीक है, पेशेंस रखेंगे थोड़ा। एक बार मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, कुछ इशू होगा, कंसोल में जाकर के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इशू क्या है। तो यहाँ देखिए, कैरेट आउटलाइन इज नॉट डिफाइंड, कैरेट आउटलाइन इज नॉट डिफाइंड, अच्छा जो आइकन हमने यूज कर रखा है ना मेनू में, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है ये वाला आइकन, तो इसको इंपोर्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसको इंपोर्ट कर दीजिए, कैरेट आउटलाइन। और कोई आइकन है क्या? देखिए तो और कोई आइकन नहीं है, एक बार और पेज रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं, कोई इशू होगा तो कंसोल में आपको पता चल जाएगा, तो कंसोल में जाकर के देख लो, अभी देखिए, अच्छा ये देखो एक दूसरे के बगल में आ गया, ब्रेक करना है तो नीचे की तरफ जाएंगे, और नीचे की तरफ इसमें फ्लेक्स फ्लेक्स अपन कॉलम हमने डिफाइन कर रखा है, अच्छा मैप हमने इसके बाहर चला दिया, तो कंट्रोल एक्स कीजिएगा ये चीज, और इसके H1 के नीचे चलाना था, तो मैंने H1 के नीचे चलाया, अब ये सही से लिखेगा, ये देखिए तो आ गया। अच्छा ड्रॉप डाउन है इसलिए ऐसा दिख रहा है, तो ड्रॉप डाउन फिलहाल यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ये वाला, इसको हटा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी जो हमारा चिल्ड्रन है इसमें, इसको भी हटा देंगे, तो ड्रॉप डाउन हमारा नहीं आएगा फिर। अब देख लेते हैं जरा, ठीक है, तो मैंने पेज रिफ्रेश किया, ठीक है, आइकन आ नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, हमने बटन के अंदर लिख रखा है अबाउट अस, कंट्रोल एक्स कर लीजिएगा और सीधा आपको ऐसे लिख देना है अबाउट अस, कॉमा से यहाँ सेपरेट करेंगे, और ये है कॉन्टेक्ट अस, तो उसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे तरीके से, और सीधा आपको ऐसे लिख देना है, ताकि नॉर्मली दिखे, जैसे वो पहला वाला दिख रहा है वैसे ही सब दिखे, ये दिखे ऐसा दिखा कुछ, ठीक है। डेट चाहिए थोड़ा सभी में, तो नीचे की तरफ आ जाइए, और ये फुटर में ही नीचे की तरफ आ जाइए, जहाँ पर हमने अभी लूप चलाया इसमें, ये जो आपका फ्लेक्स आपने डिफाइन किया, इसमें आपको गेट हाइफन क्लिक डिफाइन कर देना, तो सभी में गेप आ जाएगा बराबर, ये देखिए इस तरह से दिखेगा, और ऊपर से थोड़ा इसको नीचे रखेंगे, तो ये जो आपका पूरा डिव है ये वाला एम्प्टी आइकन 4 डिफाइन कर दूँ, मार्जिन टॉप 4, तो थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाएगा, अब ये सही है, ठीक है, ये देखिए ऐसा दिखा। अब इसमें काम करना है, उसके बाद इसमें काम करना है, तो ये रहा, इस तरीके से हमें ये चीज़ आपके लिए टास्क है, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए टास्क है, इसको और इसको आप बनाइए, ठीक है। अब हम आगे काम करेंगे, फिलहाल मैं इतना ही रखता हूँ, कैसे डिजाइन करना वो मैंने बताया, अब यहाँ कंटेंट कैसे लोड होगा, होम पे क्लिक करने पे होम का, अबाउट पे क्लिक करने पे अबाउट का, है ना, ये सब, ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को हैंडल किया, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का ऐसे जरूर पूछिए, आपको हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ दिस कोर्स, जय हिंद, जय भारत। जी सर मुझे बोलिए। ये पूछना जी सर अभी जो आपने सर जेसन फॉर्मेट में मेन्यू बनाया ना सर, उसके अंदर आपने बटन और उसका आइकन लगाया, तो सर क्या ये हम अलग से नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जैसे हम रीयूज करते हैं ना मेन्यू को, तो अगर हम उसको अलग हाँ, से रखें वो भी। हाँ इसको हम एक जेसन फोल्डर बनाएंगे, उसमें रखेंगे ताकि हम कहीं पर भी इंपोर्ट करके यूज कर सकें, वही तो मैंने अभी लास्ट में बताया ना कि हम यहाँ भी रिपीट हो रहा है, ये यहाँ भी रिपीट हो रहा है, तो जी सर मैंने नहीं बताया था आपको सर तो।
जी सर, आपने बताया सर, वो तो मैंने आपकी रिएक्ट की भी सर वीडियोज़ है ना सर, उसमें भी आपने जेसन फॉर्मेट की जो ना सर आपने एक फ़ाइल पूरी बनाई थी सर ना। सर उसके अंदर हमने पढ़ा है उसमें। मैं इस वाली बात करी, अभी जो आपने सर इसके अंदर मेन्यूज़ के साथ सर आपने बटन भी लगाए ना सर, हाँ, हाँ। उसकी बात कर रही हूँ तो सर। ये जो भी चीज़ें हैं, इसको हम कंट्रोल करेंगे। ये जैसे कि यहाँ पर देखिए, अभी यही मेन्यू ऑब्जेक्ट हमारा 2 जगह पे यूज़ हुआ है। एक तो यहाँ हमने बनाया, ठीक है? एक लेआउट में हमने यहाँ पर भी बना रखा है और यहाँ भी बना रखा है। तो कंटेंट तो सबका लगभग सेम ही है, तो हमने इतनी जगह पे क्यों रिपीट करना? हम एक फ़ोल्डर बनाएँगे जेसन के नाम से, और जो भी जेसन से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें रखेंगे और उसको इम्पोर्ट करेंगे हमेशा हम, ठीक है? उसको इम्पोर्ट करके यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, जब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है? तो फिलहाल ये हमने ऐसे ही यूज़ किया क्योंकि हमें थोड़ा शो करना था कुछ चीज़ों को। बाद में हम इसको यहाँ नहीं रखेंगे, एक जेसन फ़ाइल बनेगा इसका, उसमें रखेंगे और एक ही फ़ाइल होगा, इम्पोर्ट करके यूज़ करेंगे, ठीक है? और कुछ